तो बेटा हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या पढ़ने चल रहा है, एंड पावर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है बेटा। जनरली हम नंबर को कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे सपोज करिए 100 है या 1000 है या 10,000 है, इसको ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन एक स्पेशल मेथड से नंबर्स को लिखते हैं, वो कौन सा मेथड होता है बेटा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के फॉर्म में। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये 10 100 है बेटा, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10। 1000 इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 इंटू 10 इंटू, ये कितना लिख सकते हैं बेटा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक ऐसे। ऐसे ये तो बेटे हमारे छोटे नंबर्स हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं, हमको दे दिया गया है इतने लंबा लंबा नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो लंबे लंबे हो, तो उसको बेटा क्या करते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स का यूज कहाँ होता है, पहले इसको देखते हैं। यूज कहाँ करते हैं बेटा, जनरली हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए किसका यूज होता है, एक्सपोनेंट्स का। चलिए देखते हैं, अगर इसको बेटा लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसको लिखोगे क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो गया, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर्स को बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते कैसे हैं, कोई नंबर कितने टाइम रहता है वही उसको पावर होती है, क्या होती है, पावर। अभी देखते हैं, देखो 10 इंटू 10, 10 कितनी टाइम है बेटा, 2 टाइम, तो 10 टू दी पावर 2। यहाँ 10 कितनी टाइम है बेटा, ये हो जाता है 10 टू दी पावर 3। ये 10 टू दी पावर कितना है बेटा, 4। इसका मतलब कोई नंबर जितने टाइम होता है वही उसकी क्या होती है, पावर। आ रहा समझ लो, 10 into 23। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 23 ना। अब बताइए, इस पूरे इतने बड़े नंबर्स को ऐसे लिखने के बजाय हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो एक्सपोनेंट का यूज कहाँ होता है, तो बड़े बड़े नंबर्स को, फिगर्स को किस में लिखने में, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा हम। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है एक्सपोनेंट्स का, a टू दी पावर b। क्या होता है, यहाँ पर जो ये a है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बेस, और जो ऊपर b है इसी को बोलते हैं पावर। इसको क्या पढ़ा जाता है, a रेज्ड टू पावर। ठीक है, आज समझ में। इसका मतलब बेटा क्या है, a कितनी टाइम है, b टाइम है ना। a कुछ भी हो सकता है, a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही b की भी नंबर्स हो सकते हैं कुछ भी, -3 -4, यानी कि इंटीजर्स की कोई भी वैल्यू, रेशनल नंबर भी a और b क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है। अब जैसे हमको दे दिया गया 2 दी पावर 3, ठीक है। अब इसको कह देगा, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है ना, कह देगा कि इसको बेटा एक्सपेंड करिए। क्या करिए, एक्सपेंड मतलब बड़ा करके लिखिए। 2 दी पावर 3, अगर हम पूछे बेटा इसमें बेस कितना है, पहले इसको सीखते हैं, चलो देखते हैं। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, हमको कह दिया फाइंड द बेस एंड पावर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें कह दिया बेटा हमको बेस बताइए, पावर। ऐसे ही बहुत क्वेश्चन दे दिया हमको, मान लेते हैं, चलो दे दिया 5 टू पावर -6, 8 टू दी पावर 7, 25 टू दी पावर 26।
अब इसमें हमको बेटा क्या फाइंड आउट करना है, पावर एंड बेस। तो हमने बताया कि पावर और बेस क्या होता है ना, यहाँ से देखिए a टू द पावर b, a क्या है बेटा बेस और b क्या होता है पावर। तो उससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है बेटा यहाँ 2 है और b की जगह क्या है 3। इसका मतलब 2 द पावर 3 में बेस कितना है बेटा 2 और पावर कितनी है। 3। ऐसे ही सेकंड वाले में बेस कितना है बेटा 5 और पावर कितनी है 6 नहीं है बेटा, -6 है। ठीक है, क्या है -6। तीसरा देखते हैं बेटा, बेस कितना हो जाएगा 8 और पावर कितनी हो जाएगी 7। फोर्थ में बेस कितना है 25 और पावर कितनी है 26। यहाँ तक आया समझ में। हाँ। बेस एंड पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, a टू द पावर b यानी कि a की घात b। इसको क्या पढ़ते हैं a की घाते b। ऐसा समझ में बेस और पावर बता लेंगे। अब इस पे बेटा जैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे कैसे, मान लेते हैं हमको कह दिया बताइए 2 द पावर 3 की वैल्यू क्या बताना है, 2 द पावर 3 की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 द पावर 3। इसका मतलब 2 की घात 3 का क्या बताना है बेटा, मान बताना है ना। कैसे निकालते हैं चलिए इसको सीखते हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 3 हमने बताया पावर का मतलब क्या है, कोई नंबर कितने टाइम्स है ना। इसका मतलब 2 कितनी बार है बेटा 3 टाइम है ना। पावर का यही मतलब होता है कोई नंबर कितने टाइम है। 2 द पावर 3 इसका मतलब 2 कितनी बार है बेटा 3 बार है। 2 दूनी 4 दूना 4 2 जा 6। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करना ऐड नहीं पीटेंगे ना सही हो जाओगे। 2 2 जा 4 2 जा बेटा 8। इसकी क्या आ गया वैल्यू 8। आया समझ में। ऐसे ही हमको हमसे बेटा वैल्यू पूछ ले 5 टू द पावर 5 की, कह दिए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए या इसको एक्सपेंड, अगर कह देगा बेटा इसको एक्सपेंड करके लिखना। एक्सपेंड मतलब होता है उसको फैला देना, प्रसार कर देना। 5 टू द पावर 5 का मतलब कितना बार है 5 टाइम है ना। 5 5 जा 25 जा 125 125 जा 625 625 जा कितना होता है 3125। ये सब याद कर लेना 3125 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसा समझ में। ऐसे ही बेटा हमसे वैल्यू पूछ लिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब इसकी वैल्यू बताना है, कैसे बताओगे। इसका मतलब है बेटा 2 की पावर 3 का मतलब है 2 कितनी टाइम है 3 टाइम है। तो लिख लिया हमने 2 कितनी टाइम है बेटा हो गया 3 टाइम। इनटू लगाया हमने, इनटू लगा दिया। अब 3 टू द पावर 2 इसका मतलब 3 कितने टाइम है 2 टाइम है ना। पावर का मतलब हमने बताया कि अभी कोई नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 जा इंटू 3 3 जा 8 9 जा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा आया समझ में। नोट डाउन करिए इतना। चौड़ा यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे चलो देखते हैं। अगर ये बेटा जैसे लिख दिया गया 5 टू द पावर 8, इसको कहते हैं बेटा एक्सपेंड करिए। क्या करिए एक्सपेंड जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार करो। क्या करना प्रसाद नहीं प्रसार बोले प्रसार करना मतलब फैलाना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है फैलाना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बेटा जितनी ये क्या है बताओ, इसमें बेस कितना है 7 और पावर कितनी है। अभी हम लोगों ने देखा जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी ही टाइम लिखा रहता है ना। जैसे 7 टू द पावर 8 है जिसको लिख देंगे बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने टाइम हो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हो गया। एक्सपेंड करने का यही मतलब है। और देखते हैं ऐसे 2 की पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5, इस पे एक्सपेंड करना होगा। 2 की पावर 6 का मतलब 2 बेटा कितनी टाइम है 6 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2
3 टू द पावर 5 का मतलब 3 कितने टाइम है? 5 टाइम है। इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, कोई भी नंबर दिया हो। ये तो एक्सपेंड करना भी हम लोगों ने सीखा बेटा, इंटीजर का सीख रहे हैं। किसका सीख रहे हैं? इंटीजर्स। ऐसे ही हमको दे दिया जाए, देखिएगा अभी, -5 टू द पावर 5, -5 टू द पावर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ये 5 बार मल्टीप्लाई हो। -5 इंटू -5 इंटू -5 ब्रैकेट में इंटू -5 इंटू -5। अच्छा बताइए आप लोग ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर दो साइन है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या लगा दिया है? ब्रैकेट। ओ ब्रैकेट माइनस नहीं, माइनस तो ही है। अभी और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है -2 टू द पावर 9। इसको कैसे लिखेंगे? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 6 7 -2 इंटू -2। ये तो है बेटा हमारा क्या करना? एक्सपेंड करना। यहाँ तक आया समझ में? ये किसके है बेटा? इंटीजर्स का। इंटीजर्स पता है नहीं? पता है नहीं तुम लोगों को इंटीजर क्या होता है? अरे भगवान, हल्का सा देखो अभी बस। यहाँ इंटीजर्स बेटा क्या होता है? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स along with जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को मिलाकर क्या बनता है? पूर्ण संख्याएं, जिसे पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है हिंदी? पूर्णांक। एक होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखना, एक क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। क्या होता है? नंबर लाइन पढ़े हम लोग ना, बोलिए। हाँ, नंबर लाइन हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? ये जीरो होता है इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ना। और इधर बेटा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक, ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेके जो प्लस इनफाइनाइट तक होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या है हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो ये बेटा -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ये क्या है हमारा? निगेटिव इंटीजर। जीरो क्या होता है बेटा? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ठीक है? जो हमारा जीरो है बेटा वो ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। आया समझ में? इंटीजर टू टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। +1 से लेके इनफिनाइट तक कौन से इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव। -1 से लेके माइनस इनफिनाइट तक कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर टू टाइप के होते हैं। आया समझ में यहाँ तक? हाँ, तो ये बेटा क्या है? ये इंटीजर का, ये नेगेटिव इंटीजर की एक्सपोनेंट है ना। हाँ, और ये क्या है बेटा? ये पॉजिटिव इंटीजर का है। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखो, ऐसे ही बेटा अगर हमको 1 टू द पावर 2 का कह दो 6 1/2 की पावर 6 ना। अब इसको बेटा एक्सपेंड करो, कैसे लिखेंगे? जैसे इसको लिखते हैं वैसे इसको लिखेंगे। ये क्या होता है? रेशनल नंबर है ना। अब तुम लोग को हम बताए रेशनल नंबर क्या होता है, पता है? सब देख लो मलिच्छो बंधाई लो। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है? अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहले जब हमको ये सब पता नहीं होगा तो कहाँ से लगाएंगे? तो परिमेय संख्या क्या होती है? बोलिए बेटा। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? रेशनल नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या होती है बेटा? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन in the form of p/q is called
रेशनल नंबर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू है बेटा हमारा 0 नहीं हो सकता है। पी बाई क्यू का मतलब है बेटा 3/4, 5/6, 8/9, 15/16, 17 जो भी है, ये सब बेटा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। यहाँ देखो पी की जगह 3 है, क्यू की जगह 4 है, यही क्या होती है, रेशनल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम लोग बेटा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये जितनी की जितनी है सारी की सारी कौन सी है बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी 2 टाइप का होता है। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितना नोट डाउन करिए तो बताते हैं। यहाँ तक बेटा समझ में रेशनल नंबर क्या होता है। हमने देखा बेटा कि जिन नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेशनल। यही तो था ना। लेकिन बेटा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों, जैसे बेटा अगर 3 हमने 0 लिख दिया तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर्स को 0 से बेटा डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आंसर आता है। क्या आता है, अनडिफाइंड। हमको पता नहीं है ना कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते तो कितना आएगा ना, कितनी टाइम जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्यों की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है लेकिन 0 नहीं पॉसिबल है। आया समझ में। अब बेटा हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप का होता है, रेशनल नंबर। हमने देखा बेटा एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एक होता है बेटा निगेटिव रेशनल नंबर। क्या होता है, जैसे बेटा 3/5, 6/7, 15/16, ये सब क्या है बेटा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना। अगर इसी के सामने माइनस लगा दिया जाए, -4/3, -8/9, -20/21, ये सब क्या है बेटा, नेगेटिव रेशनल नंबर। आ रहा समझ में। तो रेशनल नंबर कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का। रेशनल नंबर इस चैप्टर का नहीं है लेकिन सिखा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। अगर अब बेटा हमको देखो इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। चलो देखो रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है बेटा। जैसे फ्रैक्शन भी तो एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है ना। तो एक चीज और यहाँ नोट कर लेते हैं बेटा, नोट। क्या करें बेटा, नोट। चलो देखते हैं नोट में क्या होता है कि एवरी फ्रैक्शन हैज अ रेशनल नंबर। क्या बेटा, every fraction has a rational number but every rational number does not have fraction। इसका मतलब समझ में है, एवरी फ्रैक्शन बेटा मतलब कि सभी फ्रैक्शन जो होता है रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। पढ़े थे ना, फ्रैक्शन बेटा 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं। अब ये बताइए हमारे पास एक बॉल है, हमने इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें या ना डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा लेकिन निगेटिव तो होगा नहीं ना। ऐसा समझ में। इसका मतलब जितने भी बेटा फ्रैक्शंस हैं वो सब क्या होता है, रेशनल नंबर, लेकिन सभी रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते हैं। जैसे
एग्जाम्पल से देखते हैं। 5/6, 7/8, 8/9, ये सारे के सारे क्या है बेटा? फ्रैक्शन है नहीं है? हाँ ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन फ्रैक्शंस भी है और क्या है? नंबर रेशनल नंबर भी है ना। लेकिन -4/3, -7/8, -13/14, ये सब बेटा क्या है? रेशनल नंबर तो है ना। बोलिए कौन सा रेशनल है? ये नेगेटिव रेशनल है ना। ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन। नहीं है। यही चीज हमने नोट में लिखा है कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। आया समझ में? हाँ हम लोग देख रहे थे बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे फ्रैक्शन का होता है सेम वैसे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। किसका? रेशनल नंबर में पहले हम लोग देखते हैं बेटा, हाँ सॉरी हम सोचे इंटीजर है, दिमाग में कुछ 3/4 को प्लस कर दिया 6/8, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। चलो प्लस अभी हटाते हैं, ऐसे दे दिया, हमसे बोल दिया बेटा क्या करिए, इनको ऐड करिए। तो ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस का सिंबल। चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 3/4 प्लस 6/8 ना। अभी फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा? लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? पहले एलसीएम। तो देखो 4 और 8 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर मेथड। स्टार्ट किससे करेंगे डिवाइड करना? 2 से। 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 1, फिर 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 1 और 1। तो कितना आ गया एलसीएम बेटा? 2 × 2 × 2, इसका मतलब 8। इसका मतलब ये बेटा हमको इसका भी डिनोमिनेटर 8 बनाना है और इसका भी ना। नीचे 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आएगा? 2 से ना। 4 × 2, और जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर में। क्यों बेटा? क्योंकि हमारा जो ये नंबर्स है इसका रेशियो चेंज ना हो। प्लस यहाँ तो 8 है ही, 8 तो 8 × 1 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6/8 प्लस 6/8 कितना हो गया? जब बेटा लाइक फ्रैक्शन होते हैं डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना। 6 + 6 इसका मतलब 12/8 आया। कैसे ऐड करते हैं रेशनल नंबर को? जैसे फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही रेशनल नंबर को भी करते हैं। और एक देख लो आप लोग, -4/3 -2/5। अभी एक में एक ही माइनस लेने, तुम लोग अभी घबरा जाओ। इसको यार इंटीजर पढ़ा ही नहीं है, कैसे बताएं इसका? 6/5 -2/3 ये दिया है, माइनस ये दिया है। इन दोनों को कह रहा है बेटा क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब क्या होगा? 6/5 प्लस -2/3। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? पता है नहीं? प्लस और माइनस का देखो इधर लिख लो यहाँ से। प्लस का मल्टीप्लाई बेटा प्लस में करते हैं क्या आता है? प्लस। कौन कर रहा है? माइनस। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या आएगा? प्लस। प्लस का मल्टीप्लाई बेटा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते तो क्या आता है? माइनस नहीं प्लस। आ समझ में? जैसे देखो बेटा 2 × 3 लिखा हुआ, ये भी प्लस है ना। कितना आएगा? 6। प्लस है नहीं आया? अगर बेटा यहाँ -2 या +2 × -3 कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ऐसे ही -2 × माइनस ये +3 प्लस माइनस बेटा -3 2 जा 6। ऐसे ही -2 × -3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस
3 2 या 6। आया सब में डिफरेंस समझ में? यहाँ तक के लिए आज इतना पढ़ो, नोट डाउन करो फिर न्यूमेरिकल में। क्या करना है बेटा? फाइंड द आंसर। और क्वेश्चंस क्या है? ऐड द रेशनल नंबर 8/9, 15/16, 6/8 प्लस 5/9 प्लस में ऐसे रहने देते हैं -25 20 माइनस वाला नहीं बताना 16 8/9। Pick out the भैया भी करना है। pick out the positive and negative rational numbers। सबका आंसर बताइए।